सचदेवा जी को इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूं, वे एक ऐसे अपवाद स्वरूप प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने इसकी अहमियत को समझा। प्रदेश कार्यालय में आज सैकड़ों की संख्या में आप बैठे हुए हैं और आप देश के हजारों लोगों के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हुए हैं। जो लोग ठगी करते उसका एक उदाहरण दे रहा हूं। कोयम्बटूर में अभी एक एमएलए फर्म पकड़ा गया, 7,000 इन्वेस्टर्स थे, 7,000 निवेश करने वाले लोग थे। वे कौन लोग थे? जिनकी मासिक आमदनी 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपए थी। उन्हें लोभ देकर कि आपको 8%, 10%, 12% हम इंटरेस्ट देंगे। सामान्य व्यक्ति रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी बेटी की विवाह, बच्चों की शिक्षा, अपने स्वास्थ्य की चिंता के चक्रव्यूह में लोभ में आ जाता है। यह कोई अस्वाभाविक नहीं है। वे जिस प्रकार से विज्ञापन देते थे और जिन अखबारों में विज्ञापन दिया जाता था, जिन अखबारों को पढ़ के हम अपनी राजनीतिक चेतना जगाते थे, हमें लगता था ऐसे अखबारों में जहां हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी का समाचार पढ़ते हैं, वहां विज्ञापन है तो गलत कैसे हो सकता है? इस विज्ञापन को तो सर्वोच्च न्यायालय भी देख रहा है, इस विज्ञापन को तो प्रधानमंत्री कार्यालय भी देख रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कानून के द्वारा कठोरतापूर्ण एक प्रावधान जोड़ा है। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति, कंपनी, फर्म प्रचार करता है, विज्ञापन देता है, तो उसको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। अब विज्ञापन देने का, लोगों को बरगलाने का युग समाप्त हो चुका है। सामान्य लोगों की चिंता करना। आपने देखा सहारा का किस प्रकार से सरकार ने शिकंजा कसा है। अगर हमारी सरकार नहीं होती तो किसी को एक पैसा नहीं मिल जाता, क्योंकि ये फ्रॉड, जो धोखाधड़ी होती है, उसके एक पूरा चक्र बना होता है। उस चक्र में राजनेता भी होते हैं, पुलिस भी होती है, सामान्य जनता भी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस चक्र को तोड़ दिया। बंगाल में, झारखंड में, बिहार में नोटों की गड्डियां राजनेताओं के घरों में बिखरी पड़ी हुई हैं। हम तो लक्ष्मी जी को सर पे रखते हैं। वो तो लक्ष्मी जी का काले धंधे से कमाई गई पैसा लक्ष्मी जी नहीं होती हैं। उन पैसों को लोग 1,000-2,000 रुपए के लिए मेहनत करते हैं। वो अरबों और करोड़ों रुपया जमीन पे, फर्श पर, और उसी को बिछावन बनाकर सोते। ऐसे लोगों को शामत आ रही है। एक मुख्यमंत्री ही 24 घंटे से फरार था। ये धोखाधड़ी भी करेंगे, भ्रष्टाचार भी करेंगे, आपके पॉकेट का पैसा भी निकालेंगे। उन्हें जो भ्रष्टाचार में पैसा आता है, सामान्य लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा आता है, और कहेंगे हम पर अन्याय हो रहा है। राजनीतिक पार्टी में होना, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक होना, भ्रष्टाचार को छिपाने का, भ्रष्टाचार से बचने की गारंटी नहीं है। मोदी जी ने यह सुनिश्चित कर दिया है। आप जिस पद पर होंगे, जिस ओहदे में होंगे, जिस रूप में होंगे, यदि आप भ्रष्ट हैं तो आपको पाताल लोक से भी हम खोज कर लाएंगे, कोर्ट में सजा दिलाएंगे, जेल में बंद होंगे। आज दर्जनों ऐसे लोग जो कल तक बड़े बड़े लोग थे, आज जेल में चक्की पीस रहे हैं। यह है मोदी राज। इससे मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जिस व्यक्ति ने इस दृढ़ता के साथ ये कानून बनाया है, वो कानून 1934 के कानून में सुधार करके, 1992 के कानून में सुधार करके, कोऑपरेटिव के 2002 के कानून में सुधार करके कानून बनाया है। इसी संकल्प के साथ बनाया है कि एक भी भाई बहन जो ठगी का शिकार हुआ, उसका अपना अधिकार
बिना जाति पंथ धर्म देखे हुए मिल जाए, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और इस संकल्प हम पूरा करेंगे। दुनिया की कोई ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिए गए शब्दों को, बनाए गए कानून को निसफल नहीं कर सकती है। वे जो कहते हैं सो करते हैं, इसीलिए कहते हैं मोदी की गारंटी। कभी हम सुनते थे विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त राजा होते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है, जो आध्यात्म के प्रति उनकी रुचि है, जो आध्यात्म से उनका जुड़ाव है, उसने दिखा दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी देश की फिजा को बदल रहे हैं। आज यदि उनकी तुलना हो सकती है तो चंद्रगुप्त मौर्य और विक्रमादित्य से हो सकती है, उनकी तुलना और किसी से नहीं हो सकती है। इसलिए मैं आप सबको इस ठंड में यहां आने के लिए धन्यवाद देता हूं और इन दो पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। इस कानून के संबंध में जो आपके संबंध में है, अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वही दिया जलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।